सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। पहला श्लोक जो मंगलाचरण है। दृश्यं सर्वमनात्मा स्यात् दृगेवात्मा विवेकिनः आत्मनात्मविवेकोऽयम् कथितो ग्रंथकोटिभिः। इस जगत को भगवान ने गीता जी में एक नाम दिया दुखालय। यह जगत दुखों का घर है। आलय माने घर, ये जगत दुखों का घर है। जब तक आप एक परिस्थिति को ठीक ठाक करते हैं तब तक कोई दूसरी परिस्थिति बिगड़ जाती है। एक तरफ से सारी व्यवस्था बना के अनुकूलता को लाते हो तब तक दूसरी तरफ कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। और सिख परंपरा में गुरु नानक देव जी ने तो घोषणा ही कर दिया, नानक दुखिया सब संसार। तुम्हारा सुखी कौन होगा? तो उन्होंने कहा सोई सुखी जे नाम आधार। नानक दुखिया सब संसार सोई सुखी जे नाम आधार। जो भगवान की शरण में होगा, आत्मदेव की शरण में होगा, ब्रह्म विद्या की शरण में होगा, वो सुखी और बाकी सब के सब जगत में दुखी। तो ये दुख क्यों होता है? दुख क्यों होता है? दुख का हेतु क्या है? तो सीधे से उत्तर दिया, शरीर परिग्रह निमित्तम। इस सारे दुखों का प्रारंभ होता है इस शरीर के साथ तादात्म्य बनाने के बाद, देहात्म बुद्धि देहाध्यास के उपरांत। शरीर ही मैं हूँ और इसके बाद सारे के सारे दुखों का प्रारंभ शुरू हो जाता है। फिर इस शरीर को सर्दी लगी तो कंबल चाहिए, इस शरीर को गर्मी लगी तो फिर आजकल है ना, शरीर को गर्मी लगी तो फिर अब एसी चाहिए, भूख लगी तो इसको अन्न चाहिए, प्यास लगी तो इसको जल चाहिए।
इस शरीर को अनेक अनेक शरीर परिग्रह, फिर इस शरीर, ये शरीर जहाँ गया, ये शरीर ही तो गया, शरीर जहाँ गया फिर वो चाहता है कि कोई हमको नमस्ते करे, सम्मान करे। कोई आपका जो है भीतर वाला उड़ के थोड़े गया था, गया कौन वहाँ पर? मित्र के घर पे शरीर। और फिर वो देख करके आपको खुश नहीं हुआ, प्यार से मिला नहीं, तो आप कहते हो इसने हमारा अपमान कर दिया। किसका? शरीर ही गया था ना वहाँ पे। तब तो अब आपको इस शरीर के साथ सम्मान अपमान की अनुभूति होने लगती है और फिर पूरा जीवन दुखमय हो जाता है। सब का मूल, और यही एक वृत्ति जाके आगे बढ़ जाती है, क्योंकि आदमी इसके आगे नहीं विचार करता। वो क्या समझा कि सारे दुखों का जड़ ये शरीर है, शरीर जब है तो सारा दुख सुख शुरू होता है, और कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई, ऐसी घटना घट गई तो आदमी कहता मर जाऊं, गंगा जी में डूब मरूं, जहर खा लूं। क्यों? उसके मन में ऐसी भावना आती है कि शरीर मर जाएगा तो हम दुखों से छूट जाएंगे। लेकिन असल बात यह है कि शरीर के मरने से दुख नहीं छूटता। आप मान लो, हाँ, मैं ना मरी हूँ मरी हैं जग, ये शरीर, हाँ कहते हैं ना, माया मरी न मन मरा, मर गया से। शरीर मर जाएगा तो फिर से शुरू हो जाएगी कहानी, उसमें कौन सी बात है। फिर आपके कर्मों के अनुसार या तो देवता योन, या तो असुर योन, या तो कीट पतंग की योन, ना जाने कहाँ जाओगे, फिर से वही संसार का चक्र। तो शरीर के मरने से दुखों से छुटकारा नहीं होता, और दुखों का जड़ है शरीर, जड़ है ये शरीर। शरीर ना होता तो हमको सर्दी गर्मी भूख प्यास सुख दुख की अनुभूति ना होती, अपने पराये का एहसास ना होता, सम्मान अपमान का पता ही न लगता। इसलिए कहा शरीर परिग्रह नहीं। तो इस शरीर के साथ ममता क्यों बन गई? शरीर के साथ क्यों ममता बन गई? ये शरीर ही क्यों मिला? शरीर ही क्यों मिला महाराज? हाँ, सबसे बढ़िया तो यह है कि दुनिया में आप पैदा ही ना होते। किसी महात्मा से ऐसे पूछा, महाराज एक नंबर का सत्य बताओ, खरा खरा। उन्होंने कहा एक नंबर का सत्य कि दुनिया में पैदा ही ना होते। उसने कहा महाराज हम तो पैदा हो गए, अब क्या? तो 2 ही नंबर का बता दो सत्य। उनका 2 नंबर का सत्य है कि ऐसा मरो कि दोबारा जन्म लेना न पड़े, बस। क्योंकि और फिर मर गए और फिर पैदा हुए तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब दोबारा यही है कि मर जाओ, लेकिन ऐसा मरो कि दोबारा फिर जन्म मृत्यु के चक्र में आना न पड़े। तो क्यों शरीर में आए? उसका कारण कर्म था। कोई न कोई पूर्व में किसी शरीर में आपने तमाम तरह का कर्म किया था, जिसके कारण शरीर धारण करना पड़ा। कर्म क्यों किया था महाराज? कर्म क्यों किया था? बोले कहीं न कहीं राग और द्वेष था। जहाँ पर द्वेष था उसके प्रति हिंसा का भाव रखा, और जहाँ पर राग था उसके प्रति ममत्व का भाव रखा। राग और द्वेष के कारण, अब यहाँ तक शायद पढ़ा था कि और आगे? हाँ, रागादयः कस्मात् भवन्ति इति चेत् अभिमानात्। हाँ, ये पढ़ लिया था शायद ना कल, छठा नहीं पढ़ा था, ध्यान नहीं तुम लोगों, फिर से पढ़ो। चलो, नहीं ध्यान है तो फिर से पढ़ो। रागादयः कस्मात् भवन्ति इति चेत् अभिमानात्। राग आदि, राग आदि माने द्वेष भी इसमें समाहित हो गया। आदि जब पहले कह दिया जाता है तो आदि का मतलब हुआ जिसके प्रारंभ में, ये जैसे शरीर का 6 विकार, हाँ, तो उसमें अगर कह दिया जन्मादि, जन्मादि जैसे सूत्र होगा जन्माद्यस्य यतः, तो जन्म आदि, तो जिसके प्रारंभ में आदि में जन्म है तो उसके आगे वाला सब उसमें समाहित हो गया। बढ़ना, घटना, बीमार होना, वृद्धावस्था आना, मर जाना, सब हो गया। ऐसे राग आदि जिसके प्रारंभ में राग है, यानी कौन सा समाहित हो गया? द्वेष भी। राग द्वेष आदि ये सब क्यों हुआ? बोले अभिमान के कारण। अभिमान को ही कल हम लोगों ने कहा था अस्मिता। अस्मिता माने असत्य में सत बुद्धि, जो सत्य नहीं है उसको सत्य जैसा आदमी ने मान बैठा। अच्छा देखो सरल सा है, अभिमानोपि कस्मात् भवति
अविवेकात्। क्या बढ़िया बात है। अभिमान क्यों हुआ, अस्मिता क्यों बनी, असत में सत बुद्धि क्यों बनी? अविवेक के कारण। अविवेक, दो चीजें थीं, हमने दोनों को अलग अलग करके समझ नहीं पाए, ठीक ठीक उसको अलग अलग करके नहीं समझ पाए। कौन दो चीजें? ये शरीर और आत्मा, जड़ और चेतन, ये सारा जगत और इसी जगत में परमेश्वर, ये दो चीजें मिली हुई हैं, मिली हुई सी आई हैं, लेकिन हम दोनों को ठीक ठीक अलग करके नहीं समझ पाए। तो जो गलत था उसको हमने अपना मान बैठे। इसी का नाम होगा अध्यास, यही हो गया भ्रम। बस अलग अलग करके नहीं समझ पाए। अविवेकात्, अविवेक। महाराज फिर अविवेक क्यों हो गया? देखो अब यहाँ से एक सूत्र है, इसको आप लोग जो है शायद यादाश्त में रहेगा तो अच्छा रहेगा। अविवेका कस्मात् भवति अज्ञानात्, अज्ञानं केन भवति इति चेत् न केनापि अज्ञानं नाम अनादि सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम् त्रिगुणात्मकं ज्ञान विरोधी भावरूपं यत् किंचित इति वदन्ति अहम अज्ञा इत्यादि अनुभवात् देवात्मशक्तिं सगुणैर्निरूढाम् इत्यादि श्रुतेः। अविवेक क्यों हुआ? अविवेकः कस्मात् भवति। अविवेक क्यों हो गया? हमने दो चीज़ों को मिला दिया, ऐसा क्यों हो गया? बोले अज्ञानात्, अज्ञान के कारण। अब देखो जड़ वहीं हो गया ना, सारी समस्या का जड़ कहाँ गया? अज्ञान। अब ये जैसे मेडिकल लाइन में हमने तो कहा कि हमारा घुटना दर्द कर रहा है, डॉक्टर साहब घुटना दर्द कर रहा है। अब उसने खोजना शुरू कर दिया घुटना क्यों दर्द कर रहा है। कभी चोट लगी थी? हमने कहा नहीं लगी थी। उसने कहा फिर कभी तुम्हारे नाना नानी माँ बाप को था, आपका वंशानुगत नहीं? हमने कहा किसी का नहीं था। देखो खोज कर रहा है ना, क्यों हुआ था? तो उसने नहीं समझ पाया, डॉक्टर ने तो कहा कि अब जाओ अमुक अमुक टेस्ट करा के आओ। और जब टेस्ट कराया, हो सकता है आपने जाके ब्लड टेस्ट कराया, नहीं पकड़ में आया, फिर क्या करेगा वो? एक्सरे करा के आओ, है ना, कमर वगैरह का कराया होगा, हाँ, एक्सरे करा के आओ। ब्लड टेस्ट से नहीं पता लगा, एक्सरे कराया, फिर एक्सरे में थोड़ा संशय हुआ लेकिन ठीक ठीक नहीं पता लगा, तो उसने कहा अभी एमआरआई कराओ। होता है ऐसा, मशीन में डाल देते हैं पूरा का पूरा। अब उसने कहा घुटने के दर्द का कारण है आपके शरीर में कोई चीज़ डेवलप कर गई है, या तो अर्थराइटिस, या तो ओस्टियोपोरोसिस, या तो अमुक अमुक चीज़। देखो साधारण सड़क पर दुकान वाला, उसको कह दो घुटना दर्द है, 25 तो दवाई दे देगा, वो इतनी खोज नहीं करेगा। जितना विद्वान होगा किसी विषय का, वो उतना उसके कारण की खोज करेगा। साधारण व्यक्ति होगा, तुरंत आपको कोई ना कोई दवाई दे देगा, ये वाली जड़ी खा लो, ये वाला जो है मीठी गोली चाट लो, ये वाला अमुक कर लो, आपका ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम्हारा भी तो है महाराज, है ना। तो जितना बड़ा डॉक्टर होगा वो पहले दवाई कम लिखता है। कभी आप देखोगे तो पीजीआई में, एम्स में दवाइयाँ बहुत कम दवाई लिखता है, लेकिन उसकी रिसर्च ज़्यादा होती है। हाँ, ऐसे जो बुद्धिमान होता है खोज ज़्यादा करता है, चिंतन करता है। साधारण आदमी गया किसी महात्मा के पास, महाराज बड़ा दुखी हूँ, साधारण आदमी है, तो गुरुजी कह देंगे राधे राधे जपा कर ठीक हो जाओगे। हाँ, अरे चल हनुमान चालीसा पढ़ ले, हनुमान चालीसा पढ़ लिया कर, देखो ये है, वो समझ लो कौन सी दवाई है। हाँ, लेकिन जितना बड़ा विद्वान डॉक्टर होगा उतना उसकी खोज करेगा। ऐसे खोज किया ना, जीवन में दुख है, दुख का कारण क्या? शरीर परिग्रह।
शरीर परिग्रह शरीर क्यों मिला? कर्मों के कारण। देखो खोज करते चले जा रहे हैं ना, कर्म क्यों किया? राग द्वेष के कारण। राग द्वेष क्यों बन गया? अविवेक के कारण। अविवेक क्यों हुआ? अज्ञान के कारण। तो महाराज वही लाइन और बता दो, अज्ञान कैसे हुआ? अब ये भी बता ही दो कि अज्ञानम केन भवति इति चेत, अज्ञान कैसे हुआ? तो कहते ना ये मत पूछो भाई, एक जगह तो फुल स्टॉप लगाओ। अज्ञान किसी से पैदा नहीं, अज्ञान की एक ऐसी स्थिति है। अब अज्ञान को किसने बनाया महाराज? अज्ञान अविद्या कैसे बना? इसके बात नहीं, अज्ञान है बस। गुरुदेव हमेशा कहते थे, हमसे कोई पूछे कि मलयालम का ज्ञान हमको कब से, मलयालम भाषा का, हमारी बुद्धि में मलयालम का अज्ञान किसने डाला? मेरी बुद्धि में अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, किसने बनाया मेरी बुद्धि में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान? बोले ये मत पूछो, अज्ञान है, इसको दूर किया जा सकता है। हाँ, अज्ञान किसी ने बनाया नहीं, ये अपने आप हो जाता है। ये जीव के भीतर सहज एक स्थिति है। महाराज फिर जरा सा बताई दो, अज्ञान किसको कहते हैं, अविद्या किसको कहते हैं? यहाँ कुछ लक्षण हैं, इस पर हम कई बार इसी का आधार लेकर के बताए होंगे, शायद याद होगा, संभवतः याद हो किसी को। अनादि, अनिर्वचनीय, ऐसे ऐसे कई बार पढ़ाया होगा, 5-6 लक्षण देख लो। तो अज्ञानम नाम, यहाँ से याद रखना, अज्ञानम नाम अनादि। अनादि अज्ञान कब हुआ इसका हमको प्रारंभ पता नहीं, यानी क्या है? अनादि। अनादि कहने का एक अर्थ ये होगा कि ये जो जीव है, जो अज्ञान के कारण जीव बना, ये जीव पहले कब बना किसी को पता नहीं। हाँ, पहले कब बना? जैसे कई बार कोई पूछ लेगा कि जब एकमात्र भगवान ही भगवान थे तो जीव कब बना, कैसे बना? सृष्टि में एक पात्र परमात्मा आत्मा ही था, तो ये जीव कैसे बना? जीव कब बना? फर्स्ट टाइम कब बना? हाँ, बड़ा बढ़िया प्रश्न होता है। ठीक है, आपने तो कहा कि ये शरीर मिला पूर्व जन्म के कारण, तो उसके पहले फर्स्ट टाइम जीव कब बना? महाराज ये फर्स्ट टाइम वाला वो बात समझदारी वाली, ये अनादि। अनादि कहने का मतलब कि आप मत पूछो कि ये जीव फर्स्ट टाइम कब बना, हमको पता नहीं, हमको नहीं पता। जब कभी भी हम अनादि कह दें तो समझ लेना कि हम कह रहे हैं हारी। हाँ, इसके प्रारंभ को हम बता नहीं, ठीक है ना? सीधा सीधा कह रहा हूँ, हम हारी मान रहे हैं भाई, कब बना हम नहीं बता सकते। अगर तुमको कभी पता लग जावे तो बताना हमको, और मैं तुरंत तुम जो कहोगे उसका खंडन कर दूंगा। हाँ, क्यों? क्योंकि जिसको आप कहोगे यहाँ पर प्रारंभ हुआ तो उसको जानने वाला तो कोई ही और। पहला श्लोक था ना कि जितना दृश्य है वो सब अनात्मा, और जो जानने वाला है दृष्टा वो होगा आत्मा। तो जिस दिन कहोगे कि इसको हमने जान लिया, तो किसको जान लिया? किसको जाना? हाँ, अज्ञान को। अज्ञान को और आपने जान लिया, इसका मतलब अज्ञान माने क्या हुआ? अज्ञान माने मन क्या हुआ? हाँ, इसका मतलब कि आपने कहा अज्ञान को हमने जाना। किस? इस घड़ी को एकादशी के दिन शाम को संध्या के समय बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, तो अज्ञान को हमने जाना। इसका मतलब आप कह रहे हो कि आप ज्ञानी हो और अज्ञान आपसे अलग, यही कह रहे हो ना? क्योंकि जिसको जानते हो उससे आप अलग होते हो, तो आप तो हो गए ज्ञानी, अज्ञान के जानने वाले हो गए। तो फिर गुरु जी की क्या जरूरत है? फिर क्यों पढ़ रहे हो आत्मानात्म विवेक? आप तो जान लिए, फिर क्यों पढ़ रहे हो? बोले महाराज यही समस्या है, अज्ञान अनादि है, ये स्वीकृत है। हाँ, जैसे कहते हैं ना एक्सेप्टेड, ज्यों कहते हो। अज्ञान अनादि मतलब यहाँ पर एक भाव समाहित है कि अनादि काल से ना जाने कब से ये जीव चलता चला आ रहा है। ये पूरा क्रम, कर्म किया,
संसार में गया, ना जाने कौन कौन सी योनियों में गया, फिर बना ना ये 84 लाख कोई हम बैठ के गिने नहीं थे कोई महात्मा। कहते ना 84 लाख योनियों में, शास्त्र में कहा गया है, मान लेते हैं, कोई हम गिनने थोड़े बैठे थे कि 1 2 10। 84 लाख माने असंख्य असंख्य योनियों में जीव भटकता रहा है अनादिकाल से। तो अनादि, अज्ञान अनादि है नंबर 1। हाँ, कब अविद्या कब पैदा हुई हमको पता नहीं। दूसरा शब्द था, अब यहाँ से गिन लेना कितने शब्द हैं। ए हैं अविद्या, अज्ञान, और इसी को आप कारण शरीर का भी, कारण शरीर अभी आत्मबोध में कारण शरीर के लक्षण में आया था, अनादि। हाँ, अनादि अनिर्वचनीय रूप। श्लोक सुनाओ तो जाने, आत्मबोध में पूरा श्लोक था कारण शरीर का। तो कारण शरीर, अविद्या और अज्ञान, ये तीनों के लिए। अज्ञानम नाम अनादि, सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। इस अज्ञान को आप सत भी नहीं कह सकते हो, असत भी नहीं कह सकते हो। सद असद्भ्याम, सत्य भी नहीं कह सकते हो, और साथ ही साथ असत भी इसको नहीं कह सकते हो। बड़ा विचित्र है। हाँ, सद असद्भ्याम। अगर सत कहते हो है, अगर सत कह दिया आपने कि है, तो मैं पूछूंगा किस प्रमाण से आपने कहा जाना, किसको आपने कहा है, किस प्रमाण से? सत माने है। तो जैसे एक किताब है तो इसको हमने प्रमाण से देख के जाना ना, आंख और प्रकाश है तो आंख ने देखा तो हमने कहा किताब है। तो जो चीज आप किसी प्रमाण से जानते हो उसी को आप सत कहना। आप इस अज्ञान को कैसे देखा, किस प्रमाण से जाना? हमारे पास कुछ प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, किस प्रमाण से आपने जाना? तो किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए आप इसको सत नहीं कह सकते हो। अच्छा, आप कह दो नहीं अज्ञान असत है ही नहीं, तो जो है ही नहीं खरगोश के सिर पर सिंह के जैसे उसकी चर्चा क्यों करते हो? ना सत और ना असत, ना सत तन्ना सत उच्यते। हाँ, ना सत कह सकते हो ना असत कह सकते हो, तो सद असद। या ऐसा कह लो, इसका एक अर्थ ऐसा कह लो कि सद और असत दोनों के बीच में है, पूरी तरह से सत भी नहीं है और पूरी तरह से असत भी नहीं है। हाँ, तो सद असत के बीच में है। तो अब वो वाला नाम ले आओ, भगवान शंकराचार्य जी का प्रिय नाम, हाँ, मिथ्या। हाँ हाँ, जैसे आकाश का नीलापन सत नहीं है, लेकिन आप कह दो कि दिखाई नहीं पड़ रहा, तो दिखाई तो पड़ रहा है, तो असत भी नहीं है। तो ना सत है और ना असत है, तो है क्या इस समय पर? इस समय है क्या आकाश का नीलापन? आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि पूरी तरह से नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते हो कि ओ है। तो क्या कहोगे? मिथ्या। मिथ्या माने दिखाई पड़ता है लेकिन असल में है। अरे ऐसे समझ लो, जादूगर का जो जादू है उसको सत कहें कि असत? हम खुली आंख से देख रहे हैं, होशो हवास में बैठ के देख रहे हैं, हाँ, मूर्छित नहीं हैं, दर्शक के जगह बैठे हैं, और उसने लड़की को पेटी में बंद किया, आरी से काटा। क्या है? हाँ, हृदय की धड़कन तो बढ़ गई, हृदय की धड़कन तो हमारी बढ़ी। हाँ, तो वो जादूगर ने जो जादू दिखाया सत है कि असत? क्या कहोगे? अब देखो, अब नहीं बोल रहे हो। हाँ देखो, आप लोग तो हाँ, वो व्यवहारिक भी नहीं। ये जो 3 भेद किया ना, पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभासिक सत्ता, ये 3 प्रकार का भेद। वैसे ये असल में ब्रह्मसूत्र पर भाष्य है, श्री भाष्य श्रीमद् रामानुजाचार्य जी का। तो उन्होंने सिद्ध किया कि 3 प्रकार की सत्ता होती है। हम लोग वेदांत में इस पर इसका आधार लेकर के प्रवचन में समझाते हैं। जैसे मिट्टी है पारमार्थिक सत्ता, घट है व्यवहारिक सत्ता, और घट सुंदर है, ये हो गई
प्रतिभाषिक सत्ता। इस प्रकार से हम लोग समझाते हैं। असल में तो हमारा जो शुद्ध वेदांत होगा, शुद्ध वेदांत वो केवल दो ही सत्ता को स्वीकार करता है। हाँ, केवल दो ही सत्ता को स्वीकार करेगा, जैसे हम दो ही अवस्था को स्वीकार करते हैं, एक अग्रहण और एक विपरीत ग्रहण। अग्रहण कहाँ पर, अग्रहण कहाँ हो रहा है? सुषुप्ति में। और अन्यथा ग्रहण कहाँ हो रहा है? जागृत और स्वप्न दोनों में, क्योंकि स्वप्न और जागृत दोनों ये कई थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो अन्यथा ग्रहण और अग्रहण, तो ऐसे ही विचार करते हैं, वैसे भी समझा जा सकता है। लेकिन जादूगर का जो जादू है वो हमको, धड़कन तो मेरी बढ़ा दिया ना, धड़कन मेरे दिल की बढ़ाया, तो लेकिन असल में उस जादूगर का जादू ना तो सत है और ना ही असत, ऐसा समझना चाहिए। ऐसे अविद्या, दो लक्षण हो गया, अनादि सत। तीसरा कह दो अनिर्वचनीयम। अब हम बता ही नहीं सकते उसको ठीक ठीक, तभी तो मिथ्या हमने कहा। ठीक ठीक हम नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि वाणी से जिस चीज को ठीक ठीक प्रतिपादित कर दोगे वो सत्य की कोटि में आ जाएगा। तो उसको वाणी से बताया, निर्वचन नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। हाँ, इतना हमने श्रुति के द्वारा समझा है, वेद के द्वारा समझा है कि ये सारा का सारा जगत जितना कुछ है 3 गुणों वाला है। ये सारा का सारा जगत 3 गुणों वाला है, और 3 गुणों का जो व्यष्टि है, तो किसी भी व्यष्टि की समष्टि कहीं ना कहीं होनी चाहिए। अगर एक बूंद पानी यहाँ पर है तो वो जल की समष्टि कहीं ना कहीं होनी चाहिए। एक बूंद पानी माने व्यष्टि, तो उसकी समष्टि कहीं ना कहीं होनी, उसको हमने कहा समुद्र। अगर इतना सा आपको कोई सेंधा नमक दिखाई पड़ रहा है, सेंधा नमक जानते होंगे, वो पहाड़ का है, तो इसका मतलब नमक का कहीं ना कहीं खदान होगी। इसको कहते हैं व्यष्टि है तो समष्टि हो। तो ये जगत में जो 3 गुण दिखाई पड़ रहा है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसकी समष्टि कहीं ना कहीं है। जहां समष्टि है, तीनों गुण बराबर बराबर साम्य मात्रा में, उसी को हमने कहा वही है हमारी प्रकृति, माया, अविद्या अथवा अज्ञान। 3 गुणों की समष्टि, तीनों गुण पूरी मात्रा में, त्रिगुणात्मिका। हाँ, देखो हम उसको वेदांत में माया कहेंगे, सांख्य दर्शन में उसको प्रकृति कहेंगे, योग दर्शन में उसको आप, योग दर्शन में क्या कहोगे? अविद्या, और वेदांत में भी हम प्रसंग के अनुसार अविद्या कह देंगे। तो ये मुख्य रूप से उस एक स्थिति का नाम, उसी को हम कहते हैं 3 गुणों की पूरी तरह से समष्टि। समष्टि जैसे 3 गुणों में कम ज्यादा हुआ, गुण वैषम्य होता है, तो सृष्टि का निर्माण शुरू हो जाता है। हाँ, त्रिगुणात्मिका। अब यहाँ पर इतना लक्षण गिन लो, इतना काफी है। अनादि, सत असत से विलक्षण, अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मिका, ज्ञान विरोधी। तो बढ़िया शब्द है, ज्ञान विरोधी। और इसको हमने कई बार शायद कहा होगा, ज्ञान निवर्त्य, ज्ञान निवर्त्य। तो इस अज्ञान का विरोधी कौन है? ज्ञान। अभी अभी पढ़ा था शायद आत्मबोध में, अविरोधितया कर्म ना विद्याम। तो ये विद्याम निहंतेव तेजस तिमिर संग। जैसे प्रकाश आता है तो अंधकार गायब हो जाता है, प्रकाश के आते ही, तो अंधकार का विरोधी है कौन? प्रकाश। ऐसे ही अज्ञान का जो विरोधी कौन है? ज्ञान। ज्ञान विरोधी। जैसे ज्ञान आएगा तो अज्ञान वहां से गायब। तो ज्ञान निवर्त्य, ज्ञान से मिट जाने वाला, ज्ञान विरोधी। अज्ञान को अगर मिटाना है तो ज्ञान लाओ, बस। कितने लक्षण हो गए? हाँ, 5 हो गए। हाँ, तो किसी ने कहा महाराज ये अविद्या भाव रूप है कि अभाव रूप? हाँ, भाव रूप कि अभाव रूप? हाँ, इस पर बहुत विचार है, इस पर बहुत विचार है। यही शब्द जो है बहुत ज़्यादा विचारणीय है, और इस पर विचार जो है जा कर के अध्यास भाष्य तक आएगा।
बृहदारण्यक में बहुत विस्तार में आएगा, अन्य जगहों पर आएगा। मांडुक उपनिषद में आनंद गिरि जी ने बड़े विस्तार में इस पर जो है, आनंद गिरि जी ने बहुत विस्तार में इस पर जो है उन्होंने कहा। तो कुछ मत है जो इस अविद्या को अभाव रूप मानते हैं और कुछ लोग भाव, मैं भाव रूप में मानता हूँ। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर उसका भाव रूप नहीं मानोगे, है मानोगे नहीं तो मिटाने का प्रयास भी कैसे करोगे। हाँ, लेकिन वो तर्क वही देते हैं, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते। हाँ, क्योंकि सत्य का कभी अभाव नहीं है और असत का कभी भाव नहीं। तो अविद्या उन्होंने कहा अभाव रूप है, वो लोग कहते हैं। लेकिन अपने मत में हम लोग वेदांत में जो हमारा वाचस्पति का मिश्र का सिद्धांत है, भामती प्रस्थान, तो अपने यहाँ दो प्रस्थान है, भामती प्रस्थान और विवरण प्रस्थान। तो हम लोग कहते हैं नहीं भैया, ये अविद्या भाव रूप है। भाव रूप, भाव माने है, बिल्कुल है। अरे कैसे कैसे कहते हो? तो उन्होंने कहा यत किंचित वदंती, जो ऐसे ऐसे लक्षण वाला बताया जाता है, सीधा सीधा कहो। आपको अपने अपने आप का अज्ञानी होने का एहसास होता है कि नहीं? आपको ऐसा लगता है नहीं कि मैं अज्ञानी हूं? क्या वो नहीं लग रहा है आपको अज्ञानी? नहीं, आप अज्ञानी नहीं हो? हाँ, नहीं हो अज्ञानी? अज्ञानी नहीं हो, अगर कह दो कि अज्ञानी नहीं हो तो मैं कहूँगा फिर चलो, फिर नमस्ते, आ जाओ मंच पर। हाँ, तो अज्ञानी है कि नहीं? हाँ, है। इतना दिन फिर मेरा पढ़ाया हुआ क्या गया? 10 साल से हम तोते जैसा पढ़ाए जा रहे हैं और आप कह रहे हो अभी भी अज्ञानी है, तो मतलब सब हमारा क्या कहते हो, गई भैंस। तो अज्ञानी हो कि नहीं? अब बस इस पर श्रीमद् भगवद गीता का 13वें अध्याय का, जहाँ पर वो भाष्य लिखेंगे भगवान शंकराचार्य, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, इस भाष्य पर बहुत विस्तार में है। इसी भाष्य में बहुत ज़्यादा विस्तार में है, जब कभी आएगा तो पढ़ाएंगे। तो वहाँ पर भगवान शंकराचार्य सामने वाले के मुख से कहलवा लेते हैं, तू बता, हम नहीं कह रहे हैं कि अज्ञान उज्ञान, तू बता। तो आखिर में तर्क करते करते सामने वाला पूर्व पक्षी कह देता मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो अज्ञानी हूं। बस उन्होंने कहा ये जो कह रहा है कि मैं अज्ञानी हूं, उसी के अज्ञान की निवृत्ति के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। तो एक ऐसा है भाव रूपम, मैं अज्ञानी हूं ऐसा इत्यादि अनुभवात, ऐसा हमको अनुभव में आता है, ऐसा साधक को अनुभव में आता है। तो इतने लक्षण हो गए, अनादि सद असत स्वरूप, सद असत माने सद असद्भ्याम मिथ्या, अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मक, ज्ञान विरोधी, ज्ञान निवर्त्य, भाव रूपम यत किंचिद, जो ऐसा ये है उसके लक्षण। अब आप लोग इस पर, ये बहुत मूल पंक्ति है और इस पर बहुत बार बार आपको विचार करने को मिलेगा सब जगह पर। देवात्म शक्तिम स्वगणुई, ये श्वेताशतर उपनिषद का मंत्र है। श्वेताशतर उपनिषद का है कि कहाँ का है देख लेना, श्वेताशतर का ही होगा। निगुण माने छुपा हुआ, यह एक परमात्मा की शक्ति, ब्रह्म के आश्रय पर रहने वाली एक माया शक्ति। कौन है? देवात्म शक्ति, परमात्मा की ही शक्ति है, ब्रह्म के आश्रय पर ही रहती है और अपने ही तीनों गुणों से छुपी रहती है, स्वगुणई निगुण, ऐसा उपनिषद में कहा। अब पूरा जितना पढ़ा है उसको ले आओ, अभी तक जितना पढ़ा है अब उसको, ये तो अविद्या का लक्षण बता दिया, अज्ञान का। अब अज्ञान का जो लक्षण समझाया इसको चित्त में बिठा लेना, इस पंक्ति को, और बाकी जितना पढ़ा उसको एक बार फिर से अपना अन्वय और व्यतिरिक दोनों तरीके से अपने चित्त में बिठाओ। तस्माद् अज्ञानात् विवेको जायते, अविवेकात् अभिमानो जायते, अभिमानात् रागादयो जायन्ते, रागादिभ्यः कर्माणि जायन्ते,
कर्मभ्यास शरीर परिग्रहो जायते, शरीर परिग्रहात् दुःखम जायते। तस्मात्, अब देखो इसको इसी को सिद्ध करें। पहले वो बताया था ना कि शरीर परिग्रह क्यों हुआ, कर्म से, तो वहाँ उल्टा चला था। और उस जैसे सीढ़ी से एक बार ऊपर से नीचे आते हो, फिर उसी सीढ़ी से नीचे से ऊपर जाते हो। तब देखो तस्माद् अज्ञानात् अविवेको जायते, अज्ञान के कारण सबसे पहले पैदा हुआ अविवेक। हाँ। फिर अविवेकात् अभिमानो जायते, अविवेक से क्या पैदा हुआ, अभिमान। वही असत में सतबुद्धि, अभिमान, देहो हम। और अभिमानात् रागादयो जायन्ते, अब देखो जायन्ते बहुवचन में हो जाएगा, बहुत सारे। अब उसके बाद ना जाने कितने तरह के राग द्वेष इत्यादि तमाम वृत्तियां आके पैदा हो गई। फिर उसके कारण रागादिभ्या कर्माणि जायन्ते, जब राग द्वेष इत्यादि पैदा हो गया तो उससे आप तरह तरह के करेंगे कर्म। अच्छा, जब कर्म करेंगे तो हाँ, जब कोई भी कर्म करोगे तो उसका दो फल होता है, एक का नाम है दृष्ट फल और एक का नाम अदृष्ट फल। ये शायद समझाया था पहले। हाँ, तो अब कहीं खेत के किनारे से जा रहे हैं और मन में इच्छा हुई कि गन्ना लगा हुआ है, आम लगा हुआ है, एक गन्ना तोड़ के चूस लो। खेत दूसरे का, फसल दूसरे की, आसपास देखा कोई था नहीं और धड़ाधड़ तोड़ करके कर्म किया, हमने कर्म किया, इसका नाम कर्म हुआ। अब इसका एक फल दृष्ट फल तुरंत हुआ, तुरंत दृष्ट फल हुआ कि हमने आम गन्ना को चूसा, है ना, हमको हमारी संतुष्टि हुई। और दूसरा फल बना चित्त में संस्कार रूपा। हाँ, हमारे मन के भीतर एक संस्कार पड़ गया कि इस रास्ते पर हमने गन्ना तोड़ करके चूसा। आप ये अनुभव करके देखो, अगर 25 साल के बाद भी उस रास्ते से गुजरोगे ना तो आपको याद आएगा ना कि यहाँ पर हमने गन्ना चूसा था। ये क्या हुआ? हाँ, अरे सभी को अपना प्राइमरी स्कूल का याद होता है, प्राइमरी स्कूल के मास्टर याद होते हैं। प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ रहे थे तो दूसरे बच्चे ने हमारी पेंसिल तोड़ी थी, उसको हमने उठा के पटक दिया था। वो दिखाई पड़ जावे तो याद आएगा कि नहीं कि इसकी हमारी लड़ाई हुई थी। क्या हो गया? ये सब कहाँ है? आपके संस्कार में। और यही तो कर्म का दो फल हो रहा है, एक दृष्ट एक अदृष्ट, दोनों फल हो रहा है। तो दृष्ट फल तुरंत भोग के नाश कर लेते हैं, भोग लेते हैं दृष्ट फल का, और अदृष्ट फल चित्त में बैठ जाता है, वही पुनः पुनः हमको आगे कर्म में जाके लगा देता है, वही आगे कर्म में लगा देता है। उसी से हमारा बार बार जन्म और मृत्यु होता है। तो यहाँ कह रहे हैं रागादिभ्य कर्माणि जायन्ते, राग आदि से कर्म करोगे, और कर्मभ्य शरीर परिग्रहो, जब कर्म करोगे तो एक फल होगा दृष्ट, तुरंत मिल गया, और दूसरा होगा अदृष्ट। वो अदृष्ट फल आपका जा करके संचित बन जाएगा, प्रारब्ध बन जाएगा, और उसे से फिर से आपको शरीर लेना पड़ेगा। और फिर शरीर लोगे तब वही शुरू हो गई कहानी ना। दुख कहाँ से शुरू हुआ था? शरीर से। जब शरीर होगा तो शरीर को सर्दी गर्मी तो नहीं लग रही अभी नहीं लग रही? हाँ, बिजली ही नहीं, करोगे क्या? आज तो सवेरे पानी के लिए भी है तो वह मची होगी, क्योंकि बिजली नहीं है तो मोटर नहीं चलेगी, पंखा नहीं चलेगा। तो अब शरीर है तो सर्दी गर्मी भूख प्यास, फिर सुखाकार दुखाकार वृत्ति, और ये संसार शुरू हो जाता है। शरीर परिग्रहात् दुखम जायते। हाँ, बस देखो ये दोनों तरीके से बता दिया ना। शुरुआत किया था शरीर से लेकर के अविद्या तक, और अब पूरा एक पंक्ति में कह दिया अविद्या से ये शरीर तक कैसे आया, यों गए और यों आए, बस ये चलता ऐसे ही। अब दूसरे प्रश्न पे आओ। अब प्रश्न, दुख का हेतु, दुख का मूल कारण अविद्या, याद रखना। दुख की अंतिम स्थिति शरीर का ममत्व, देहात्म बुद्धि। शरीर से ममत्व हुआ तो दुख शुरू, लेकिन इसका कारण ये, इसका कारण ये, और सबका मूल कारण कौन सा? अविद्या। दुख का कारण अविद्या। अब आगे देखो,
दुःखस्य कदा निवृत्तिः सर्वात्मना शरीर परिग्रह नाशे सति दुःखस्य निवृत्तिर्भवति सर्वात्मपदं किमर्थं सुषुप्ति अवस्थायां दुःखे निवृत्ते अपि पुनरुत्थान समये उत्पद्यमानत्वात् वासनात्मना स्थितं भवति अतस्तन्निवृत्त्यर्थं सर्वात्मपदम्। देखो प्रश्न है दुःखस्य कदा निवृत्ति, ये दुख कब पूरी तरह से चला जावेगा? दुख कब चला जाएगा, कब निवृत्त होगा? हाँ क्यों? कोई मंत्र का जाप कर लो, कोई औषधि का सेवन कर लो, ये माना गया। इस पर मंत्र औषधि इत्यादि से मंत्र का जाप करो, कोई देवता आप आ करके आपके दुख की निवृत्ति कर देगा। हाँ, क्यों किया नहीं? जब राम जी और लक्ष्मण को बलि चढ़ाने जा रहा था एक समुद्र के अंदर, हाँ, तो उन्होंने क्या किया? बोले, उसने कहा कि ध्यान कर लो जिसका होगा। तो राम लक्ष्मण जी दोनों में बात हुई, किसका ध्यान करें? सब दुनिया तो मेरा ध्यान करती है। हाँ, तो भगवान ने कहा दुनिया जब कष्ट में पड़ती तो हमारा ध्यान करती है, हम हमारे कष्ट में तो एक ही काम आते हैं, हनुमान जी, है ना। तो आप किसी की शरण में चले जाओ तब दुख की निवृत्ति होगी कि नहीं होगी? अभी शाम को देवी भागवत में यही सुनाना है हमको, माँ भगवती कृपा करें तो आपके जीवन के सारे दुख, यही बोलूँगा ना। तो दुख की निवृत्ति कब होगी? मंत्र से। दर्द हुआ तो कहाँ चले गए? डॉक्टर के पास गए कि नहीं? हाँ, औषधि से। हाँ, फिर तमाम तरह के उपाय हैं, दुख से निवृत्ति के तमाम तरह के उपाय हैं, लेकिन बात इतनी है सब के सब क्षणिक दुख निवृत्ति है। हाँ, जगदानंद जी हर बात में कहें, इनका प्रवचन यहीं से शुरू होता है। जब बोलेंगे जीव का दो ही लक्ष्य है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। आत्यंतिक शब्द लगाएंगे, आत्यंतिक माने दुख ऐसा जावे कि दोबारा फिर हमारे जीवन में ना। वो वाला कैसे करोगे? वो कैसे करो? दुख, भूख लगी और भूख से हमारा दर्द हो रहा है, तकलीफ है, तो आपने भोजन कर लिया तो क्षणिक दुख की निवृत्ति हुई। शाम को फिर भूख लगेगी तब, हाँ, तब क्या करोगे? हाँ, दुख की निवृत्ति कब होगी पूरी तरह से? कब होगी? हाँ, अभी हमने वही कहा था। फिर तो जो है, फिर तो आग लगा के मर गए, शरीर मरा, खत्म। यही तो हो गया ना। जब शरीर छूट जाएगा तो फिर हमने फांसी लगा लिया, हम गंगा जी में जाके डूब। अरे मरना ही है तो सोच समझ के मरना चाहिए। मरने के लिए भी अकल चाहिए। जब मरना होवे किसी को, ये शरीर से ऊब गए, हे प्रभु अब तो मर ही जाऊं, तो कोई बात नहीं, आप मर लो, शास्त्र में इसका भी विधान है। लेकिन ऐसा मरना अकल पूर्वक ना, ऐसा मरना कि दोबारा जन्म ना होवे। तो क्या करना? देखना गुरु पुष्य का संयोग जब होवे, गुरुवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र होता है तो उसको पुष्यामृत योग कहते हैं। तो उस दिन मरना। हाँ, और अपने गड़ैया में डूब के मत मरना। हाँ, मोहल्ले का गड़ैया है उसमें डूब के मरने से क्या होगा? बोले जब मरना ही है तो जब पता लग गया कि इस गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र है तो चले जाना गंगा जी, हरिद्वार। ठीक है? हाँ भाई, सोच समझ के मानो ना, हरिद्वार या तो काशी, वहाँ चले जाना। अच्छा, मर रहे हो ना तुम, पक्का कर लियो ना मरने का? बोले हाँ बिल्कुल, अब तो बिल्कुल शरीर के कारण दुखी मरना ही है। हाँ, चाहे त्रिवेणी संगम में, चाहे काशी में, चाहे हरिद्वार, मरना ही है। बोले जब मर ही रहे हो तो जितना जमीन वगैरह है सब किसी ट्रस्ट को दान कर दो।
भाई धन संपत्ति किसी, हाँ हाँ ये सब दान उन कर दो, वहां पर एक हवन करो, पंडितों को बुलाओ, सब उनको दान कर दो, क्योंकि अब तो मर रहे हो ना, पक्का कर लियो ना, सब दान पुण्य कर दो, पूरा खत्म। पूंजी एक गाय का दान करने पर कहते हैं बैतरणी पार हो जाता है। तो आपके पास जितना है सबकी गाय खरीदो और ढेर सारी गाय दान कर दो। अब जब वो नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त होवे तब आप गंगा जी में जाके, हाँ, या तो काशी में कुआं था उसमें जाकर के गिर जाना। काशी में कुआं था, कुआं है अभी, हाँ, उसमें नीचे तलवारें वगैरह लगी थी। गंगा स्नान करो, जाके उसमें कूद जाओ। और प्रयाग में अक्षय वट, प्रयाग में अक्षय वट था और उसमें जाके रस्सी लटका के और मर जाओ। ये विधान थे। अब इतने के साथ मरना, कौन मरेगा? कौन मरेगा? भाई आज हमारी लड़ाई हो गई मियाँ बीवी में जम के। अब इतना मैं आज मर जाऊंगा, जिंदगी नरक हो गई, आज ही मरता हूं। बोले कोई बात नहीं, मर। पंडित जी को बुलाए, पंडित जी पत्रा देखना, अब मरना है मुझको। पंडित जी ने कहा हाँ, पुष्य नक्षत्र तो गुरुवार के दिन, पुष्य नक्षत्र हर महीने आता है, लेकिन गुरुवार के दिन तो 5 महीने के बाद आवेगा। और विश्वास है ना शास्त्र पर, तो क्या कहा था कि जब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र होगा तभी मरना। हाँ, तो अब भावावेश में आप मर मत जाओ, फांसी मत लगाओ। अब हिसाब क्या लगाया, कब? 5 महीना। महाराज ठीक है, 5, बिल्कुल 5 महीना। और रात में जब वहाँ पर शाम का समय हुआ, पत्नी थोड़ा चाय के साथ पकौड़े भी ले आई और 2-4 बच्चे भी बुला लिया, बेटी दमाद सब आके इकट्ठे हो गए। दादाजी इतने प्रसन्न, वो जो सोचा था क्या, वो क्या हो गया? अभी तो 5 महीने बाद आएगा पुष्यमृति योग ना। बड़ा विचित्र जीवन है ये, संतों की एक एक बात में बात है। तो ऐसे कमरे में फांसी लगा के कभी मत मरना, प्रेत बनोगे। हाँ, प्रेत बनोगे। और प्रेत पर कौन सा, चूंकि सत्संग वगैरह सुने हुए हो तो ब्रह्म राक्षस बनोगे, छोटे मोटे पेड़ पर उल्टा लटके हुए। हाँ भाई, राक्षसों में भी जो है कम और बड़ा होता है ना। हाँ, तो प्रेत भी सब एक जैसे थोड़े होते हैं। ब्रह्म राक्षस बनोगे। हाँ, जो बैठे हैं मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, अच्छा, दुख की निवृत्ति कैसे? तो जो एक शब्द कहा कि शरीर के छोड़ने पर, उससे हम सहमत नहीं। हाँ, शरीर के मरने पर तो दुख की निवृत्ति नहीं होगी, बल्कि जीव अपने कर्मों के अनुसार फिर से जाएगा लोक परलोक, और उसका संसार तो फिर वही शुरू होगा, यही ना। तो दुख की निवृत्ति कब होगी? तो लिखा सार्वत्मना, अगली पंक्ति में ध्यान, सार्वत्मना शरीर परिग्रह नाशे सती दुख। ये शरीर छूटे और आपका जो आत्मा है सर्वात्मा हो जावे, आत्मा ही ब्रह्म है ये बोध के साथ छूटेगा, तब पूरी तरह से दुख की। अभी क्या समझ रहे हो कि शरीर के अंदर मैं आत्मा हूं, तो आप अपनी आत्मा को परछिन्न समझ रहे हो, शरीर के भीतर समझ रहे हो। तो ये जो जीव है, जीवात्मा, ये कर्मों के अनुसार आएगा तो दुख की छुटकी नहीं। और जब ये समझ लिया वही अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ही सर्वात्मा है, ये समझ करके और शरीर छूटे तो विदेह मुक्ति हो गई, तब आपके दुख की। इसीलिए ज्ञान पाके तब शरीर छूटना है। बड़ी ईश्वर की कृपा से ये शरीर मिला है, बड़े भाग मानस तन पाओ। बिल्कुल, जब भगवान की बहुत कृपा है तब ये शरीर मिला है। तो ज्ञान प्राप्त करके शरीर तो सभी का मरेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, लेकिन हाँ, वही वो कहा ना, वो कौन सा है दोहा, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे नीचे। तो अच्छा, आया है सो जाएगा राजा रंग की, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे।
तो ऐसे सर्वात्मना शरीर परिग्रहणा से, ये देखना, सर्वात्मना यानी आपने अपनी आत्मा को सर्वव्यापक समझ लिया और फिर शरीर छूटे। तो जब अपनी आत्मा को सर्वात्मा समझ लिया तो जीवन मुक्त हो गए, और जब शरीर छूटा तो विदेह मुक्त हो गए, तब आप दुख की निवृत्ति हो गई। ये सर्वात्मा शब्द नहीं समझ में आया तो पूछा है शिष्य ने, सर्वात्म पदम किमर्थम, ये सर्वात्म पद का मतलब क्या हुआ? तो कह रहे हैं देखो, दुख की निवृत्ति तो हमको गहरी निद्रा में भी हो जाती है ना, जब सो गए तब भी दुख का पता नहीं लगता। कब? सुषुप्ति अवस्थायाम दुख निवृत्ति अपि, सुषुप्ति अवस्था में जब सारे दुख का शमन हो गया, कोई दुख नहीं, आप गहरी निद्रा में सो रहे महाराज, और कोई गहरी निद्रा में सो रहा हो, फिर उसके चेहरे की तरफ देखो, कोई बच्चा सो रहा है, चेहरे बिल्कुल भोला भाला लगता है इसको तो बिल्कुल शैतानी आती ही नहीं होगी। महाराज वही बच्चा जब जग जाओगे तब देखो शैतान का दादा निकलता है। ये सब तो हमारे मेरठ वाले हैं ना, मेरठ वाले हैं ना, लखनऊ वाले तो नहीं कोई। तो सुषुप्ति अवस्थायाम दुख निवृत्ति अपि, गहरी निद्रा में दुख की निवृत्ति हो गई, लेकिन पुनः उत्थान समय जैसे जगे आप, फिर जगे तब उत्पद्यमानत्वात्, फिर से आपका दुख ज्यों का त्यों शुरू हो गया। तो दुख की निवृत्ति तो सुषुप्ति में भी हो गई, लेकिन आपका क्षणिक हुआ। मूर्छा में दुख की निवृत्ति हो गई, बेहोश हो गया तो दुख का अनुभव नहीं है, कोई इंजेक्शन लगा दिया एनेस्थीसिया का तब भी दुख का अनुभव नहीं। लेकिन ये महाराज हमेशा के लिए तो हो, ये तो नहीं। उत्पद्यमानत्वात्, वहाँ से फिर दुख प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? वासनात्मना स्थितम भवति, क्योंकि अंतःकरण आपका वासना से वासित है, आपका भीतर वाला, उसके भीतर राग द्वेष अविवेक सब बैठा हुआ है। तो सुषुप्ति में गए तो दुख की निवृत्ति, जग गए तो फिर से दुख। इसलिए ऐसा ज्ञान प्राप्त करो। अतः इसलिए तात निवृत्त्यर्थम, ये जो मूल रूप से अज्ञान बैठा है, अविद्या, उसी की निवृत्ति के लिए यहाँ पर अर्थ दिया है सर्वात्मा, सर्वात्म पदम। अज्ञान की निवृत्ति से आपने अपनी आत्मा को सर्वात्मा समझ लिया, यही समझाना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर कहा था सर्वात्मना, अब वही समझ लो, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, क्षणिक नहीं। क्षणिक दुख की निवृत्ति तो सुषुप्ति में हो गई, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति वो हो जाए बस। हाँ, अब आगे भी ये पढ़ लूँ क्या? इसी का विस्तार है, और फिर उसके बाद शास्त्रार्थ शुरू हो जाएगा थोड़ा सा। शरीर परिग्रह निवृत्ति कदा भवति? सर्वात्मना कर्मणि निवृत्ते सति। कर्म निवृत्ति कदा भवति? सर्वात्मना रागादौ निवृत्ते सति। रागादि निवृत्ति कदा भवति? सर्वात्मना अभिमाने निवृत्ते सति। कदा अभिमान निवृत्तिः? सर्वात्मना अविवेके निवृत्ते सति। कदा अविवेक निवृत्तिः? सर्वात्मना अज्ञाने निवृत्ते सति। कदा अज्ञान निवृत्तिः? ब्रह्मात्मैकत्वे जाते सति। अविद्या निवृत्तिः? सर्वात्मना ज्ञानेन एव भवति। देखो कहा शरीर परिग्रह कदा निवृत्ति भवति, ये शरीर से छुटकारा कब होगा महाराज? शरीर से छुटकारा कब होगा? हमको एक दादी जी ने कहा था, महाराज कुछ कृपा करो। हमने कहा कृपा? बोले जमराज हमारा कागज भुलाइए। जमराज जी हमारा कागज लेखा जोखा भूल गए।
क्योंकि अब इतनी आयु हो गई है, अब हम जीना नहीं चाहते। तो हमारे मन में आया कि अम्मा तुम जमराज क्यों करे हो? इसका मतलब नरक ही जाना है क्या? नरक का स्वामी कौन? जमराज। और स्वर्ग वाला धर्मराज। तो तुम ये क्यों नहीं रुके धर्मराज हमार कागज भुलाई गए, चित्रगुप्त भुलाई गए? तुमने कहा जमराज, इसका मतलब पक्का सोच रहे हो कि जाऊंगी कहाँ? बोलोगे तो नहीं कोई ना, काशीपुर वाले संभल के रहना, है ना? ये बात ठीक नहीं है। जमराज हमार कागज भूल गए, हमारी मृत्यु नहीं ले, सब को ले जा रहे हैं, हम ही को छोड़े जा रहे हैं। अरे पागल, मत बोलना ऐसे। बिल्कुल, इस शरीर से छुटकारा कब होगा? कब? बोले सर्वात्मना कर्मण। अरे जब आपका कर्मों का लेप खत्म हो जाएगा तब, नहीं तो ये शरीर छोड़ोगे कर्म के अनुसार, फिर दूसरा जन्म लेंगे, फिर तीसरा। कब? जब सारे संचित कर्म भस्मीभूत हो जाएं तब। संचित और प्रारब्ध आगामी। तो प्रारब्ध तो शरीर भोग के समाप्त होगा, संचित बना रहेगा। तो संचित सारे कर्म जब भस्मीभूत हो जाएं तब। हाँ, सर्वात्मना कर। अच्छा, कर्म कब निवृत्त होगा? बोले जब आपका राग आदि सब निवृत्त हो जाएगा। राग आदि निवृत्त हो गया तो कर्म से छुटकारा। राग आदि कब निवृत्त होगा? जब आपका देहात्म बुद्धि खत्म हो जाएगी, अस्मिता भाव खत्म हो जाएगा, अभिमान खत्म होगा। अभिमान खत्म होगा जब आपके भीतर का अविवेक खत्म हो जाएगा। अविवेके निवृत्ति सति। यहाँ अविवेक मतलब अध्यास। इस प्रसंग में अविवेक माने अध्यास, विक्षेप, और अज्ञान माने आवरण। जैसे पढ़ा ना, आवरण, विक्षेप और मल। आवरण, विक्षेप और मल। तो यहाँ अज्ञान शब्द से आवरण और अविवेक शब्द से लेना है विक्षेप, अध्यास। तो सर्वात्मना अविवेके, जब आपका अध्यास मिट जाएगा, जब आपका विक्षेप मिट जाएगा तब। कब अविवेक में लेटेगा? जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। अज्ञान की निवृत्ति कब होगी? ब्रह्म आत्म एकत्वे जाते सती। आत्मा ही ब्रह्म है। जब ये बोध की निवृत्ति हो जाएगी तब अविद्या निवृत्ति, तब अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। और तब सर्वात्मना ज्ञाने, ये पूरी तरह से ज्ञान से ही आप आत्मा ही ब्रह्म है इसका अनुभव कर सकते हो। और जिस समय ये अनुभूति हुई कि आत्मा ही ब्रह्म है, आप अपने स्वरूप में जाके निष्ठ हो गए, अपने आनंद में। दुख की निवृत्ति हमेशा के लिए हो गई। हमेशा के लिए आप अपने स्वरूप में रहो, आनंद में रहो। ननु, लेकिन अगला पंक्ति होगी ननु। ननु माने प्रश्न, लेकिन। तो अब आगे एक प्रश्न उठाते हैं, उसको हम कल पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।